वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट्स एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स। आपने ये तो सुना होगा कि डीमैट अकाउंट हमें ओपन करवाना पड़ता है ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ता है और डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट भी डिफरेंट तरीके के होते हैं और डीमैट अकाउंट भी डिफरेंट तरीके होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख लेते हैं, जिससे कि क्योंकि जब हम ट्रेड करने वाले हैं मार्केट के अंदर तो हमें छोटी छोटी बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जिससे कि हमें कहते हैं ना, जब जिस फील्ड के अंदर जाते हैं तो हमें बेसिक चीज़ें पता नहीं होती हैं तो हम बहुत एक तरह से जब पता होती हैं तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो बेसिकली आप जब इस फील्ड के अंदर पैसा कमाने वाले हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि देखिए, जो ट्रेडर होता है यानी कि आप और हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडर होता है और ये ब्रोकर होता है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन किस वजह से होता है? इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ट्रेडर और ब्रोकर के बीच में, वो होता है ट्रेडर डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की वजह से होता है। क्योंकि डीमैट अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग यूज़ करते हैं और प्रोवाइड कौन करता है? ब्रोकर करता है। तो इसकी वजह से हमारे दोनों के बीच में क्या होता है? रिलेशन होती है। तो इस रिलेशन की वजह से क्या होता है कि डीमैट अकाउंट हमें ओपन करवाना पड़ता है। और डीमैट अकाउंट बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि 1996 में सबसे पहला डीमैट अकाउंट आया था, यानी कि उससे पहले जो ट्रेडिंग होती थी कैसे होती थी? पेपर से ट्रेडिंग होती थी। पेपर ट्रेडिंग कैसे? आपको अकाउंट ओपन करवाना है डीमैट अकाउंट, तो आपको 20-30 पेज प्रिंट साइन करने पड़ते थे, तब अकाउंट खुलता था। और उसके बाद में आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करना है तो पेपर वर्क होता था, जिसकी वजह से क्या होता था? बहुत सारी समस्याएं आती थी। सारा काम मैनुअल होता था, हर स्टेप पे मैनुअल होता था। आपने कोई शेयर बाई किया तो मैनुअल काम चल रहा है, यानी कि उनके पास बर्डन भी बहुत होता था। जो ब्रोकर होते हैं उनके पास भी बर्डन बहुत होता था। और जो डीमैट अकाउंट ओपन करवाती थी संस्थाएं, NSDL और CSDL, उनके पास भी बर्डन बहुत होता था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपका क्या आया? डीमैट आया, यानी कि डीमैटलाइज्ड थिंग आई। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जितनी भी सिक्योरिटीज थी वो आपकी अब कहाँ स्टोर होने लग गई? डीमैट अकाउंट के अंदर, यानी कि डीमैटलाइज्ड फॉर्म में आ गई, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गई। और इसके आने की वजह से क्या हुआ? सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से होने लग गई, क्योंकि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकल आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सारी चीज़ें जब आ गई, इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ गई, तो आप क्या कर सकते हो? अकाउंट ओपन कर सकते हो फास्ट। आज के टाइम पे भी ओपन अकाउंट करवा सकते हो फास्ट। और साथ में क्या कर सकते हो? जब भी कोई ट्रेड करते हो तो आप इफेक्टिव ट्रेड को, आप किसी स्टॉक को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो? तुरंत के तुरंत आपका पैसा भी आपके अकाउंट में तुरंत आ जाए, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा तुरंत आ जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट से आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा तुरंत डाल सकते हैं। तो एक डीमैट अकाउंट से आपको इतने सारे फायदे हो गए 1996 के बाद में। तो सबसे पहला डीमैट अकाउंट किस तरह का? 3 तरह के डीमैट अकाउंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट, राइट। रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट, इस अकाउंट के अंदर क्या होता है कि जो नॉन इंडियन रेजिडेंट्स होते हैं, यानी कि जो इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं है, वो इसमें ट्रेड करते हैं, इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं और इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर बाई और इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाई और सेल करते हैं शेयर्स को, और वो अपने पैसे को क्या कर सकते हैं? एब्रॉड ले जा सकते हैं। एब्रॉड किसके जरिए ले जा सकते हैं? NRE अकाउंट के जरिए। अब NRE अकाउंट क्या होता है? नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल बैंक अकाउंट, ठीक है। नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल बैंक अकाउंट के जरिए वो अपने पैसे को एब्रॉड भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह का एक डीमैट अकाउंट हो गया। दूसरे तरीके का डीमैट अकाउंट क्या होता है आपका? सेम यही इसका उल्टा हो जाता है, नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट, ठीक है। नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी वही नॉन इंडियन रेजिडेंट्स ट्रेड कर सकते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट में बाई कर सकते हैं शेयर को और सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पैसे को बाहर नहीं ले जा सकते इसके अंदर। इसके पैसे को बाहर ले जाना है तो इसके लिए आपको दूसरी अप्रोच अपनानी पड़ती है। अब तीसरा जो बैंक अकाउंट और जो डीमैट अकाउंट होता है, तीसरा होता है, वो होता है आपका रेगुलर डीमैट अकाउंट। रेगुलर डीमैट अकाउंट क्या होता है? रेगुलर डीमैट अकाउंट वो होता है जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, जैसा कि आप और हम लोग इस अकाउंट को, डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं और हम शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। तो ये तो आपने समझे कि 3 डीमैट अकाउंट कौन कौन से होते हैं। इसी तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट भी कितने प्रकार के होते हैं, तो अब उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला जो अकाउंट है हमारा, वो है आपका इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट।
इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट। इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट से आप समझ गए। इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि जिसके अंदर हम जो शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, उनको हम बाई करते हैं, सेल करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, सिक्योरिटीज़ को बाई और सेल करते हैं, या हम करेंसी डेरिवेटिव में करते हैं ट्रेड, तो उसको हम कहते हैं इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमें ये बेसिकली जब हम इक्विटी में जब भी ट्रेड करते हैं तो हमें इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। दूसरा आपका कौन सा है? कमोडिटी। जैसा कि आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है, कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट। कमोडिटी के अंदर क्या होता है कि आप किसी वस्तु को खरीदना, जैसे कि मेटल्स को बाई करना, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, बीट हो गया, राइस हो गया, चीनी, साबुन, जो भी चीज़ें होती है जो प्रकृति उगाते हैं हम, बाजरा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, गेहूँ हो गया, आप कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट से इन चीज़ों को बाई करते हैं। तो आपको कमोडिटी के अंदर ट्रेड करना है तो आपको कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट को आपको ओपन करवाना पड़ेगा। और यदि आपने देखा होगा कि जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो पूछता है कि आपको इक्विटी में ट्रेड करना है, कमोडिटी में करना है, तो ऑप्शन आते हैं टिक करने के लिए। अगर आपको सभी चीज़ों में ट्रेड करना है कि इक्विटी में भी करना है, कमोडिटी में भी करना है, तो आपको दोनों में टिक करना होता है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं डीमैट अकाउंट के साथ में, तो हमें क्या क्या फ़ायदे होने लग गए, यानी कि 1996 से हमें क्या फ़ायदे होने लग गए जब हमारा जो डीमैट अकाउंट था वो डिजिटलाइज फॉर्म में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। तो हम आज के टाइम में आप देखें तो हम ट्रेडिंग करते हैं डीमैट अकाउंट के साथ में, तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो गए। सबसे पहले तो रिड्यूस्ड कॉस्ट हो गई, जो आपकी कॉस्ट होती है वो रिड्यूस्ड हो गई। क्यों रिड्यूस्ड हो गई? क्योंकि पहले हम जब ट्रेडिंग करते तो मैनुअल चीज़ें होती थी, जब मैनुअल चीज़ें होती थी हम ट्रेड भी ज़्यादा नहीं ले पाते थे, ठीक है ना, सारी चीज़ें मैनुअल होती थी, हर स्टेप पे अलग अलग जगह पे मैनुअल चीज़ें चेक होती थी, टाइम लगता था, तो यानी कि कॉस्ट ज़्यादा आती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, एक क्लिक दबाया बाई, एक क्लिक दबाया सेल, और सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी विद इन सेकेंड्स सेटल हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या है कि आप घर बैठे ही इजी आप शेयर को बाई सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो घर बैठे ही। और जो सिक्योरिटीज़ है वो काफ़ी सेफ ही है। आपका ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं मैनुअल फॉर्म, जैसे कि पहले हम फॉर्म जमा करते थे, बाई शेयर कर लिया, वो खो गया, गुम हो गया, हमारे शेयर का पता ही नहीं चला खो गया। आज क्या है कि सारी ट्रैकिंग हो जाती है, तो आज आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सेस भी, आप कहीं से भी बैठ के आप अपने डीमैट अकाउंट के जरिए आप अपनी चीज़ों को देख सकते हैं कि बेसिकली मेरी चीज़ें कहाँ पड़ी है, सिक्योरिटीज़ कहाँ पड़ी है, कितनी है मेरे पास, वो आप सारी डिटेल दे सकते हैं। तीसरा है क्विकर ट्रांजैक्शंस, यानी कि आप जब भी आज के टाइम पे ट्रेड करते हैं तो विद इन सेकेंड्स ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, कितने की बाई की है, और फिर उसको आपको सेल भी करना है तो सेल कर सकते हैं, और विद इन सेकेंड्स आपका पैसा आपके अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखने लग जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो आपको इस बेसिक चीज़ के बारे में पता चल गया कि डीमैट अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। तो आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली, उसके लिए वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस जो शेयर मार्केट जर्नी है उसका पार्ट बन सकते हैं, यानी कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी कुछ मिलेगी इस चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।